प्रिय छात्राः नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल मध्ये भवतां हार्दिकं स्वागतम्। आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलन का अभ्यास कार्य। तो आइए करते हैं आज के अपने अभ्यास कार्य को प्रारंभ। प्यारे छात्रों, आज के हमारे इस पाठ में आप देखेंगे कि हम शब्दार्थों का अभ्यास करेंगे। इस पाठ में कुछ शब्दार्थ आए हैं, उन शब्दार्थों का हम पाठन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है अधः। मेरे साथ साथ आप बोलिए, मैं हिंदी अर्थ भी आपको बता देता हूं। अधः नीचे, नीचे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। कोलाहलम, शोर, नॉइस। काव्यहंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले, डिस्ट्रॉयर ऑफ पोइट्री। कालयापकाः, समय बर्बाद करने वाले, वाइलिंग अवे द टाइम। धुरंधरा, अग्रणी, श्रेष्ठ, द वेस्ट। एहि, आए, आइए, प्लीज कम। करतल ध्वनिना, तालियों से, विद क्लैपिंग साउंड्स। अरसिकेभ्यः, नीरस जनों को। टू द डिसइंटरेस्टेड पर्सन्स, स्वकीयम, अपने। अवन, मादृशाः, मेरे जैसे, लाइक मी। हस्तलाघवम होता है हाथ की सफाई, हैंड्स वर्क। तुंदस्य, तोंद को, तोंद जो होती है ना पेट के ऊपर जो बड़ी हुई चर्बी होती है उसे कहते हैं तोंद। तुंदस्य, तोंद के। इन लार्ज, बेली कहेंगे इंग्लिश में। आवर्तयन, फेरता हुआ। पुटिंग हैंड्स ऑल ओवर, पुटिंग हैंड्स ऑल ओवर। उसके बाद देखिए धार्यताम, धार्यताम होता है धारण करें, प्लीज वियर। परान्नम, दूसरों के अन्न को, अदर्स फूड। परा धन अन्नम बन गया परान्नम। परा होता है दूसरों का, अन्नम अन्न। पौष्टिकः, पुष्टि देने वाला। प्रत्यर्पणम, लौटाना, रिपेइंग। प्रति अर्पणम, क्या बन गया? प्रत्यर्पणम। अवशिष्टम, बचा हुआ या फिर शेष। रिमेनिंग, उत्प्रेरितः, प्रेरित होकर। विंग, इंस्पायर्ड। श्रावयति, सुनाता है। रिसाइट्स। भोज्य लोलुपम, खाने का लोभी जो होता है उसे कहते हैं भोज्य लोलुपम। ग्रीडी फॉर फूड, ग्रीडी फॉर फूड इसे हम इंग्लिश में कहेंगे। तो प्यारे छात्रों, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं अभ्यासः, और सबसे पहला अभ्यास है हमारा उच्चारणम कुरुत। सबसे पहले हम अपने उच्चारण कौशल का सुधार करेंगे। ऐसे शब्द जो इस पाठ में आए हैं उनका हम करेंगे उच्चारण। तो मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे। ऊपरी, अधः, उच्चै, निच्चै, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। तो ये उच्चारण कार्य हमारा हो गया है। अग्रे चलामः। द्वितीयः अभ्यासः मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा आपको दी गई है, देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर। और कौन कौन से शब्द हैं? अलम, अंतः, अलम होता है बस, अंत होता है अंदर, वही होता है बाहर। अधः, नीचे, ऊपरी, ऊपर होता है। अब देखते हैं प्रथम अभ्यास को। वृक्षस्य रिक्त स्थानम खगाः वसन्ति। अच्छा, ये बताइए कि वृक्ष के नीचे पक्षी रहते हैं, बीच में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, कौन सा इसमें ज्यादा सही लगेगा आपको? तो बताइए। बिल्कुल सही आपका जवाब है ऊपरी, खगाः वसन्ति। वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसन्ति। द्वितीयः ख, रिक्त स्थानम विवादेन। रिक्त, विवाद, कई व्यक्ति जो है वो विवाद कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए हम क्या कहेंगे? अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, या अलम। क्या कहेंगे? अलम कहेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? अलम विवादेन। तृतीयः ग, वर्षा काले गृहात मा गच्छ। वर्षा काल में घर से मत जाओ। कहां? अंदर या बाहर? वही ही, तो लिखेंगे वर्षा काले गृहात वही ही मा गच्छ। घ अस्ति मंचस्य रिक्तस्थान श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंचस्य श्रोतारः, श्रोतागण कौन से होते हैं? जो सुनने आए होते हैं। वो मंच के ऊपर बैठते हैं या नीचे बैठते हैं? आप बताइए, कहां बैठते हैं? नीचे। तो क्या लिखेंगे? अधः। तो लिखेंगे मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। अब जो अंग है हमारा प्रश्न, छात्राः
विद्यालयस्य रिक्तस्थानं प्रविशन्ति। छात्राः विद्यालयस्य, छात्र विद्यालय के प्रवेश करते हैं। कहां पर? अंतः, अंदर प्रवेश करते हैं। तो लिखेंगे छात्राः विद्यालयस्य अंतः प्रविशन्ति। तो इतना करने से दूसरा अभ्यास भी बड़े आराम से हमारा हो गया है। तीसरा अभ्यास देखिए क्या है, अशुद्धम पदम चिनुत। जो इसमें अशुद्ध लगेगा आपको उसको हमने चुनना है। अब देखिए इस प्रयोग को, गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, इसमें बताइए गलत कौन सा है। अब देखिए सबसे पहला जो अभ्यास है उसे देखिए, गमन्ति। गमन्ति कहीं बनता है? आपने सुना है कहीं पर? नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि गम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में तो बनता है गच्छन्ति, तो यहां तो गमन्ति है, तो इसलिए गमन्ति यहां पर अशुद्ध प्रयोग है, इसको यहां पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए अगला ख में क्या है, रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। अच्छा आपको एक बात बताऊं मैं आपको कि जो न की जगह पर ण का प्रयोग कहां पर होता है? जहां पर रकार वर्ण हो या शकार वर्ण हो वहां पर न के स्थान पे अण हो जाता है। तो देखिए रामेण में भी र है, गृहेण में भी ग्री र है, यहां पर भी सर्पेण में भी सर र की ध्वनि आ रही है, तो इसलिए ना यहां पर भी न हुआ तो बन गया सर्पेण। अब गजेन में आपको कहीं र की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, तो यहां क्या होना चाहिए था? गजे न, तो गजेण लिखा, यह गलत होगा। अब ग देखिए, लतया, मातया, रमया, निशया। अब इसमें से आपको अशुद्ध कौन सा लग रहा है? लता शब्द है आकारांत, तो उससे बन गया लतया। तृतीय विभक्ति एक वचन में बन रहा है ना, लतया, ठीक है। और रमा शब्द से भी तृतीय विभक्ति एक वचन में बन गया रमया। निशा शब्द से बन गया निशया। अब जो यहां पर मातया, माता शब्द से बनाया है, परंतु माता शब्द का जो मूल रूप है वो है मातृ शब्द। माता शब्द तो बनता है एक वचन में, मातृ शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है माता, मातरौ, मातरः, बहुवचन में बन गया। तो मातरम, मातरो, मातृन ऐसे बना। तो फिर क्या बना? मात्रा बनता है तृतीय विभक्ति के एक वचन में। यहां क्या बना दिया है? मातया, अर्थात मातया यहां पर अशुद्ध है, इसे हम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए घ, लते, रमे, माते, प्रिय। अब इनमें से आपको कौन सा जो प्रयोग है वो अशुद्ध लग रहा है? लता, लते प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में बनता है लते। उसी प्रकार से रमे भी बनता है, परंतु यहां पर देखिए माते जो है ना, यह गलत है। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि यहां मातृ शब्द होता है, तो मातृ शब्द से तो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बनता है मातरौ, तो माते यहां पर अशुद्ध है। प्रिय ठीक है, प्रिया शब्द से प्रिया, प्रिय, प्रिया ऐसे हो जाता है, तो माते को अलग करेंगे, अशुद्ध है ये। फिर देखिए ङ में क्या है? लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। इसमें हमें अलग जो अशुद्ध है उसे लिखना है। लिख धातु से तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाता है लिखती। गर्ज धातु से बन जाता है गर्जती। फल धातु से फलती बन जाता है। सेव धातु से सेवती नहीं बनता है, सेवती नहीं बनता है, क्या बनता है? सेव धातु से बनेगा सेवते, सेवेते, सेवंते, तो भिन्न रूप उसका चलता है, इसलिए सेवती जो है वो अशुद्ध है। चतुर्थ अभ्यास देखिए, चतुर्थ अभ्यास है हमारा मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक, जिनका अर्थ समान हो, एक जैसा दोनों का अर्थ हो। जैसे मान लीजिए पहला हमारा, मैं उदाहरण बता देता हूं आपको। जैसे हमारा पहला शब्द है वो है प्राप्य। प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करके। तो अब यहां पर दी गई है हमें मंजुषा। इसमें हम शब्दों को देखिए, प्रसन्नतायाः, प्रसन्नतायाः, प्रसन्नता का, की, के ऐसा अर्थ। चिकित्सकम, चिकित्सकम नाम डॉक्टर को या चिकित्सक को लब्धवा प्राप्त करके। शरीरस्य, शरीर का, तह दक्षौ, दक्षः दक्ष हैं उस अर्थ में आता है। तो अब इन शब्दों को देखिए, प्राप्य, प्राप्य का क्या अर्थ होगा? इसका मतलब दूसरा समान अर्थ क्या होगा यहाँ पर? इनमें से प्रसन्नता, चिकित्सकम ऐसे ही कोई भी शब्द नहीं है, लब्धवा होता है। प्राप्य का लब्धवा लिखेंगे, प्राप्य का भी वही अर्थ है और लब्धवा का भी वही अर्थ है, तो यहाँ लब्धवा। कुशलाः, बहुत कुशल है ये, बहुत दक्ष है। कुशलाः दक्षाः, तो दक्षाः शब्द को यहां पर लिखेंगे, समानार्थक ही है, ये समानार्थक ही है। उसके बाद देखिए हर्षस्य, ये हर्ष का विषय है। हर्षस्य विषयः, प्रसन्नतायाः विषयः, हर्षस्य प्रसन्नतायाः, दोनों समानवाची हैं, समानार्थवाची हैं। देहस्य, देहस्य क्या होता है? देह किसे कहते हैं? हमारे शरीर को कहते हैं। तो यहां पर देखिए शरीरस्य शब्द है, इसको हम यहां पर लिख देंगे। वैद्यम, वैद्यम नाम वैद्य को,
तो वैद्य किसे कहते हैं? वैद्य को और भी एक नाम से कहा जाता है आधुनिक समय में चिकित्सक। चिकित्सा करने वाला है चिकित्सकम, हो गया। वैद्यम की जगह पर हम प्रयोग करेंगे चिकित्सकम। प्यारे छात्रों, आज के इस पाठ को इतना ही हम रखते हैं। तो तब तक के लिए आप इसमें से अव्यय शब्दों को चुनिए और साथ साथ में जो हमने आपको पढ़ाया है इसकी भी आप हिंदी व्याख्या लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी नई नोटिफिकेशन होगी वो अपने आप आपको मिल जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।